हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 100 years 100 stars अ नॉन स्टॉप ट्रिब्यूट टू कोविड वॉरियर्स। और मेरे साथ आज मौजूद है मराठी मूवीज के सुपरस्टार स्वप्निल जोशी। हाय स्वप्निल, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? बस यार, आप बताइए कि ये जो इनिशिएटिव जो हमने लिया है, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग फॉर द कोविड वॉरियर्स के लिए। और मैं बताना चाहूंगा एक खास इंपॉर्टेंट बात, वो है कि इस 100 स्टार्स के माध्यम से हम पीएम केयर्स फंड के लिए डोनेशंस जनरेट कर रहे हैं। एंड पीएम यस। केयर फंड इज डेडिकेटेड नेशनल फंड विच डील्स विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। और इस वक्त कोविड-19 पैंडेमिक के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करना मतलब जो अपने जो लिसनर्स यहाँ पे है, जो व्यूअर्स है, उनके लिए एक थोड़ा सा एक फीडबैक भी देना चाहूंगा कि उनको कुछ डोनेशन करना है तो दे कैन जस्ट स्कैन द क्यूआर कोड जो कि स्क्रीन के साइड में दिखाई देगा। और अगर वो नहीं कर पा रहे तो लिंक भी है जो बॉटम में क्लिक करके दे कैन प्रोसीड टू कंट्रीब्यूट। अपना डिटेल्स भरना है और डोनेशन करना है। इट्स अ नोबल कॉज। सो मतलब ये है, हमको उनको एक अर्ज करेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जस्ट दिल खोलकर डोनेट करिएगा। सो दैट्स द बिल्कुल, मेन कॉज। एब्सोल्युटली। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो वी हैव सम सेगमेंट्स। लॉकडाउन अपडेट। तो आप ओके। अपने लॉकडाउन अपडेट के बारे में बताइए कि आप क्या प्रिकॉशंस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। प्रिकॉशंस तो वो सब कर रहा हूँ। आई एम फॉलोइंग द रूल्स टू द टी। घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम्म। हफ्ते में एक आध बार बाहर जाना पड़ता है ग्रोसरीज लेने के लिए या राशन भरने के लिए। तो कोशिश करते हैं कि अकेले बाहर जाएं, नॉट टेक एनीबडी विद अस। जस्ट वन Correct. पर्सन स्टेप आउट ऑफ द हाउस। मास्क पहने, ग्लव्स पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दिन में कम से कम 4 या 5 बार हाथ धोए, एटलीस्ट 20 से 25 सेकंड के लिए। एंड जितना हो सके हाथ को ज्यादा मुंह पे, कान, नाक, आंख में ना लगाए। नॉट कनेक्ट योर हैंड्स विद योर फेस। एसी का यूज नहीं कर रहे हैं। और एसी चलाते हैं तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू कॉफिंग, क्योंकि बाहर गर्म है और अगर हम बहुत ज्यादा ठंडा इसमें रहते हैं तो अवॉइडिंग एयर कंडीशनर्स। फ्रिज का पानी हम वैसे भी नहीं पीते, तो अवॉइडिंग कोल्ड वाटर। बेसिकली टेकिंग ऑल द रेगुलर प्रिकॉशन जो हमें लेनी चाहिए, जो सरकार ने लेने को कही है। एंड ट्राइंग टू लिव टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। अनदर थिंग दैट वी आर डूइंग इज हम अपनी बिल्डिंग में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जैसे जो वाओ। कॉमन एरियाज होते हैं बिल्डिंग में, सोसाइटीज में, कि मान लीजिए प्ले एरिया है या स्पोर्ट्स जोन्स हैं या वो जिम्स हैं, भी सारे हमारे बिल्डिंग ने बंद कर दिए हैं पिछले 1 महीने से, ताकि पीपल डोंट गैदर इन दीज एरियाज एंड चिट चैट, एंड बिकॉज द होल पर्पस इज नॉट सर्व्ड। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है सबको, लेकिन वी आर डूइंग ऑल ऑफ दैट। एंड आपके माध्यम से मैं एक अलग ही अपील करना चाहूंगा यार। मतलब मैं या पिछले बहुत प्लीज। दिनों से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ दैट पीपल आर मेकिंग लवली ग्रोसरीज एंड रेसिपीज, एंड हर कोई मतलब रोज आई तरह नो। तरह की चीजें बना रहा है एंड वो कर रहा है। माई वेरी हम्बल अपील टू एवरीबडी इज दैट कि ये बिल्कुल कीजिए, एंड ये बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी नोबल थिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग। बट यूज ग्रोसरीज स्पेयरिंगली, बिकॉज या। बहुत से लोग हैं जिनको बेसिक ग्रोसरीज नहीं मिल रही हैं। तो दो चीजों के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो अननेसेसरी ग्रोसरीज को स्टैकअप मत कीजिए, क्योंकि ग्रोसरीज हम्म। अवेलेबल है। 1 महीने से हम देख रहे हैं सप्लाई अवेलेबल है, तो जहां सप्लाई अवेलेबल है वहां अननेसेसरी चीजों को स्टैकअप मत कीजिए, भर के मत रखिए। और दूसरा, बेसिक अगर हम खाना खाएं सब लोग, एंड अवॉइड लैविश 4 कोर्स एंड 5 कोर्स मील्स, तो या। हमको ग्रोसरी ज्यादा दिन चलेंगी, ताकि हम ट्रू। ज्यादा स्टैकअप नहीं करेंगे और किसी और को भी ग्रोसरीज मिलती रहेंगी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी, आई डोंट नो, बहुत छोटी सी बात है शायद इस बड़े नहीं, संकट बट के समय बहुत में, लेकिन इंपॉर्टेंट है। वी डोंट जरूरी नो है, तो आई बॉम्बे थॉट में, आई शुड जस्ट महाराष्ट्र। शेयर विथ यू। या इट्स अ बिग बिग इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, मुंबई में, दिल्ली में, सब जगह पे जो मेट्रो सिटीज है वहां पे तो वी डोंट नो कि एंड ये कब मुंबई, होगा, पुणे क्या होगा। एरियाज आर द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज इन महाराष्ट्र। करेक्ट। करेक्ट। बट आपने इसमें मिस क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा? यार मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं शूटिंग्स बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं लोगों से ओके। मिलना मिस कर रहा हूँ। बिकॉज पिछले कई सालों से आई एम इन अ पब्लिक प्लीजिंग प्रोफेशन। मेरा तो, करेक्ट। हमारा तो एंटरटेनमेंट का तो बिजनेस ही पीआर का है। वी हम्म। आर इन द पीपल प्लीजिंग बिजनेस। हम सामने जो बैठे लोग उनको प्लीज करते हैं, आप रेडियो के माध्यम से जो नहीं आपको देख पा रहे लेकिन सुन पा रहे उनको प्लीज करते हैं। सो वी आर एंटायरली इन द पीपल प्लीजिंग बिजनेस। और लोग ही नहीं है आसपास, मतलब ना किसी से मिल पा रहा हूँ, ना किसी को देख पा रहा हूँ। एंड
मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो कॉल्स वगैरह ना ये किंडल पे किताब पढ़ने जैसा है। किताब तो आप पढ़ लेते हो लेकिन आप एंजॉय नहीं करते हो, क्योंकि इट्स फील ऑल नहीं अबाउट आता। टचिंग द बुक, फीलिंग द पेपर, द एंटायर स्मेल ऑफ पेपर। जैसे आई एम नॉट द टाइप में, मुझे जब तक न्यूज़पेपर हाथ में नहीं हो मुझे लगता नहीं कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। ऑनलाइन सब अवेलेबल है और पढ़ रहा हूँ, लेकिन आईपैड पे न्यूज पढ़ना और न्यूज़पेपर में पढ़ना, आई थिंक दैट्स द सेम डिफरेंस विद टॉकिंग टू पीपल ऑन, मतलब अगर ये या इंटरव्यू अगर हम अभी रूबरू कर रहे होते तो द वाइब वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट। तो मैं लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ यार, आई रियली मिस बीइंग विद पीपल। एंड इस लॉकडाउन में न्यू थिंग क्या लर्न किया आप? कुछ लर्न वन कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं? काफी लोग म्यूजिक बहुत कुछ सीख सीख रहे रहा हैं, हूँ, रेसिपीज। बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं। आई थिंक मैंने कुछ एक कम से कम 15 या 20 नए गेम सीखे हैं बच्चों के लिए। ओके। क्योंकि जो मुझे पता नहीं था कि घर पे जो चीजें अवेलेबल है उसमें से क्या क्या गेम्स हो सकते हैं। ड्राइंग सीखा है, तो मेरी बेटी मुझे ड्राइंग सिखाती है, तो हम बैक टू बेसिक्स की पेड़ बनाओ, पर्वत बनाओ, सो झरना स्वीट। बनाओ, जो बचपन में करते थे, पंछी बनाओ, सन बनाओ, तो आई एम बैक टू लर्निंग ड्राइंग। एंड बीवी को हेल्प करता हूँ, माँ को हेल्प करता हूँ काम में। तो बर्तन मांजना सीखा है। पिछले 1 महीने से घर पे बर्तन मांजने की ड्यूटी मेरी है, घर को ओके। साफ रखने की ड्यूटी मेरी है। तो अपने जो पंखे होते हैं उनको उनको साफ करना सीखा है, और जनरली घर की साफ सफाई सीखी है। तो काफी नए स्किल सेट आए हैं लाइफ में। एक न्यू ऑल्टरनेट करियर के लिए हम सब रेडी हो गए। वी हाँ ऑल आर रेडी मतलब फॉर दैट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मतलब ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं फुल फ्लेज्ड होम मेकर बनने के लिए रेडी हूँ। आई नो, बेसिक खाना शांताबाई बनाना की आ गया है। छुट्टी ना। शांताबाई की छुट्टी, अपना स्वप्निल भाई। Okay, moving ahead, again a reminder to all our viewers, don't forget to donate to PM Cares Fund, जो कि आप कर Yeah. सकते हैं by scanning the QR code or clicking link at the bottom of the screen. तो सेकंड ये हमारा है कि सेलिब्रिटी लाइफ इन कोरोना टाइम्स, यू नो, तो दैट्स अ 2.0 वर्जन ऑफ योर न्यू लाइफ के कैसे चल रही ये जो आपका स्केड्यूल कैसा है कंपेयर टू द ओरिजिनल स्केड्यूल जो आपका नॉर्मल अरे हुआ करता सुपर, था? मैं बताता हूँ ओरिजिनल शेड्यूल कैसे होता था। कि आप रेडी होते थे सुबह, वर्कआउट वर्कआउट करते थे, नाश्ता करते थे, फिर सेट पे जाते थे। फिर 2-4 बाउंसर्स होते थे जो आपको वैनिटी वैन में लेके जाते थे, लोग आते थे, मिलते थे, फोटो होती थी, ऑटोग्राफ होती थी, फिर आप वैनिटी वैन में जाते थे। फिर मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर और सब लोग आपके साथ होते थे, फिर आप मेकअप करते थे, फिर आप बाहर आते थे, फिर आप सीन्स करते थे, फिर लैविश लंच होता था, फिर थोड़ा सा एक नैप होता था, फिर वापस काम होता था। फिर शाम को फिर आप लोगों से मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे, रेडियो इंटरव्यूज होते थे, प्रेस इंटरव्यूज होते थे, घर जाते थे। अब हम्म। 2.0 वर्जन सेलिब्रिटी लाइफ का ऐसा है कि सुबह उठता हूँ, कितने बजे उठते सबसे पहले मैं ये बता? मैं सुबह उठता हूँ, मैं वरना उठता था मैं सुबह, आई गेट अप बाय अबाउट 7:38। लेकिन ओके। आजकल मेरा उठना हो जाता है ऑलमोस्ट 6, 6:30 बजे। अच्छा, जल्दी उठ रहे हैं आप। हाँ जल्दी उठ रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले कि बच्चे उठे पूरे घर हम्म। का झाड़ू पोछा करना होता है। तो सेलिब्रिटी ओके। वर्जन 2.0 में इससे, क्योंकि बच्चे उठते हैं, माय माय डॉटर इज 4 years, माय सन इज 2 years। तो एक बार वो उठते हैं उसके बाद पूरा घर मतलब हल्ला गुल्ला होता है पूरे घर में, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू योर हाउस होल्ड कोर्स। तो सुबह उठ के ब्रश वश करके सबसे पहले बिफोर दे गेट अप झाड़ू पोछा कर दो पूरे घर का, साफ सफाई हम्म। करो घर की, क्लीन द हाउस, दैट्स द फर्स्ट टास्क। 8 o'clock फिर सब लोग उठते हैं, एंड उसके बाद चाय नाश्ता। फिर बच्चों को नहलाने की ड्यूटी मेरी है, तो दोनों बच्चों ओके। को मैं नहलाता हूँ, देन उनका पॉटी वॉटी सब करके उनके साथ, देन फिर बैठते हैं, फिर थोड़ा सा टीवी देखते हैं सब लोग। उसके बाद खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मेरा बेटा सोता है, लेकिन बेटी का होमवर्क इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अभी अच्छा। ऑनलाइन स्कूलिंग शुरू हो गई है और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं। तो स्वप्निल हम्म। बाई होमवर्क भी कराती है। तो तो बेटी का होमवर्क होता है, उसके बाद आई हैव टू ड्रॉप हर टू, उसका एक मतलब हमने एक सिस्टम शुरू किया है कि बगल वाले घर में उसका ट्यूशन होता है। तो ये ओके। कॉन्सेप्ट है, बगल वाला घर मतलब बगल वाला घर नहीं है, मेरे ही बाजू के कमरे में वो बगल वाला घर होता है। बट जस्ट ओके। एज बिकॉज शी गेट्स बोर्ड, तो उसको रेडी हम्म। करते हैं हम लोग, उसको प्रॉपर कपड़े वपड़े उसके चेंज करते हैं, और उसको सबको बाय करती है वो, और वो एक रूम से निकलती है और दूसरे बेडरूम में चली जाती है। एंड दैट्स हर ट्यूशन, दैट्स हर ट्यूशन टीचर। नाइस। तो वहां मेरी बीवी रोज अलग अलग कपड़े पहन के, शी बिहेव्स लाइक अ टीचर, एंड वो उसके क्लासेस लेती है जस्ट टू वाओ। एंटरटेन हर। या सो वी डू यार, दिस दिस इज सो फन स्वीट। एक्टिविटी, या वी डू दिस फन एक्टिविटी इन द इवनिंग। तो फिर उसको ट्यूशन पे लेके जाओ, फिर उसको ट्यूशन से लेके आओ, अगेन इट्स बाजू बाजू के कमरे हैं, फिर वापस उसको चेंज कराओ, फिर उसको
के साथ बैठो, तब तक बेटा उठ जाता है मेरा। शाम को मम्मी को हम्म। खाना बनाने में थोड़ा हाथ बटाओ, एंड फिर मेरे जो कॉल्स हैं, मेरे जो ऑनलाइन इंटरव्यूज हैं, जो है वो दिन भर में वो स्प्रेड आउट होते रहते हैं। थोड़ा सा काम मैं भी करता हूँ इन टर्म्स ऑफ सोशल अवेयरनेस एंड सोशल वर्क, तो उसके थोड़े से फोन कॉल्स और कुछ क्रिएटिव्स और उसके कुछ जो कनेक्ट करना होता है वॉलंटियर्स के साथ, वो थोड़ा सा काम होता है। एंड उसके बाद रात को आई थिंक 10:30-11 बजे सब लोग सो जाते हैं। इतना थकता हूँ एक्चुअली कि 10:30-11 बजे नींद आ ही जाती है। तो बिकॉज वापस सुबह 6-6:30 टू गेट अप अगेन। सो 2.0 वर्जन में सेलेब लाइफ कुछ ऐसी है। दिस इज लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि बाकी लोगों की तो बहुत ही गड़बड़ है, रात को 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, सुबह 5 बजे जाग रहे नहीं हैं, नहीं 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 मतलब थिंग्स आर लाइक टोटली गॉन। नहीं 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 आई थिंक बिकॉज ऑफ द किड्स ना, वो डिसिप्लिन घर हम्म। में है, बिकॉज उनके सोने की टाइम फिक्स है, उनके खाने का टाइम ओके। फिक्स है, उनके उठने का, सोने का टाइम, उनकी पॉटी का टाइम। तो ये ट्राइंग टू, तो पूरा घर कोशिश कर रहा है कि उस स्केड्यूल में अपना स्केड्यूल बिठा ले। तो द होल आइडिया ऑफ गेटिंग अप अर्ली भी वही है कि इससे पहले कि वो उठ जाए, वो दोनों 8 बजे उठते हैं, तो इससे पहले कि वो उठ जाए सारा साफ सफाई और बाकी जो काम है वो सारा खत्म कर ले, सो दैट वी आर रेडी फॉर देम व्हेन दे वेक अप। दैट्स द होल आइडिया, but pretty disciplined, yes. ओके। सो अगेन मूविंग अहेड, वुड लाइक टू से 100 आवर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 100 आवर्स 100 स्टार्स, अ नॉन स्टॉप ट्रिब्यूट टू कोविड वॉरियर्स। एंड जो हमारे व्यूअर्स है उनके लिए अगेन एक आप देख सकते हैं क्यूआर कोड है, यू कैन स्कैन इट आउट एंड डोनेट कीजिए, और एल्स यू कैन जस्ट क्लिक टू द लिंक ऑफ द बॉटम ऑफ आवर स्क्रीन बिकॉज इट्स फॉर पीएम केयर्स फंड्स। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट सेगमेंट इज पब्लिक डिमांड पे। तो हमारे पास कुछ आपके बहुत ही डाई हार्ड फैंस के कुछ क्वेश्चंस आए, तो उसे Okay. पूछते हैं आपसे। अतुल से उसका क्वेश्चन है कि मुंबई पुणे मुंबई में आपसे आपकी सबसे बड़ी हिट फिल्म है, जो उससे कितना रिलेट करते हैं आप उस कैरेक्टर से, और मुंबई क्यों नहीं बने आप? यू आर रिप्रेजेंटिंग पुणे इन दैट फिल्म, तो उनका क्वेश्चन ये है कि मुइंगा मुंबई कर आप मुंबई क्यों नहीं बने? Superb. Yeah, I think that's a very good observation. Yes, मैं बहुत रिलेट करता हूँ उस कैरेक्टर से, बिकॉज आई एम प्रीटी मच लाइक हिम। गौतम उस हम्म। कैरेक्टर का नाम है। आई एम प्रीटी मच लाइक हिम। आई हेट टू वर्क आउट, आई एम अ फूडी, आई एम अ ममास बॉय, आई एम अ बेसिक मिडिल क्लास गाय। तो यस, मैं रिलेट तो बहुत करता हूँ उससे। और मैं मुंबई का लड़का क्यों नहीं बना, बिकॉज सतीश के दिमाग में ये लॉजिक था कि ही वांटेड दैट ऑकवर्डनेस इन द बिगिनिंग, क्योंकि ओके। पार्ट 1 में वो दोनों एक दूसरे को पहली बार मिल रहे हैं और वो दोनों अनजान है एक दूसरे से, एंड वो द ऑकवर्डनेस उसको चाहिए थी, क्योंकि पूरे दिन की कहानी है। विच इज वाई उसने डेलिबरेटली, मैं जो मुंबई का लड़का हूँ उसे पूना का लड़का कास्ट किया, और मुक्ता जो ओके। बेसिकली पूना की लड़की है हम्म। उसे मुंबई की लड़की कास्ट किया, सो दैट हमको भी वो किरदार ढूंढने में जो वक्त लगा, वो ऑकवर्डनेस, ही यूज्ड इट वेरी पॉजिटिवली इन द फिल्म. So वाह। to make it more नाइस challenging वन। for us and make it more awkward for us, because that he wanted that awkwardness in part 1, he made us replace the cities. तो अपने पुणे जब आप जाते होंगे तो वहां के लोग आके आपको मतलब कैसे रिएक्ट करते हैं? यू रिप्रेजेंटेड देयर सिटी, तो वो रिएक्शंस कैसे थे उनके? But I think most of them now believe कि मैं पुणे से हूँ, because I'll tell you an interesting thing about me and Pune. पुण्याचं आणि माझी गंमत अशी आहे की इट्स व्हेरी कोइन्सिडेंटल, इट्स नॉट अ प्लॅन्ड मूव, हम्म। लेकिन ऑल माय मेजर हिट फिल्म्स आई हैव माय कैरेक्टर हैज अ पूना कनेक्ट. वाओ। फॉर एग्जाम्पल दुनियादारी में वो पूरा पढ़ने के लिए पूना जाता है, मुंबई का लड़का है, करेक्ट। लेकिन सारी कहानी जो घटती है वो पूना के एसपी कॉलेज में घटती है. हम्म। मुंबई पुणे मुंबई खैर इज अ पूना बॉय. चेकमेट नाम की एक फिल्म की थी, इज अ पूना बॉय. मंगलाष्टक वंस मोर नाम की एक सुपर हिट फिल्म है मेरी, इज अ पूना बॉय. मितवा मैंने एक फिल्म की थी जिसमें वो गोवा का बंदा है, लेकिन पूरा जो ड्रामा है वो पूना में घटता है. सो आई थिंक आई हैव अ वाओ। वेरी, मतलब आई हैव अ वेरी स्ट्रेंज कनेक्ट विथ पूना. सो स्वीट, सो स्वीट। निशा पूछ रही है कि समांतर में दो कृष्णा मिले, तो वो कैसा लगा? मतलब एक यंग कृष्णा, एक जो महाभारत के दो कृष्णा, अगेन नीतीश भारद्वाज, यू वर्क विद हिम. आई थिंक इट वॉज अ सरियल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने नीतीश जी के साथ कभी काम नहीं किया था. नीतीश जी ने महाभारत में कृष्ण की भूमिका निभाई थी और मैंने श्री कृष्ण में कृष्ण की भूमिका निभाई थी. सो वी वर वेरी बोथ लव्ड एंड पॉपुलर कृष्णा. हम दोनों को बहुत प्यार मिला लोगों का. एंड उनसे करेक्ट। 2-4 बार किसी सेलिब्रेशन में या किसी सेरेमनी में या किसी पब्लिक फंक्शन में मिलना हुआ है, हम्म। अक्वेंटेंस था. लेकिन इस शो की वजह से उनसे पहचान हुई, and I got to know a very wonderful man
both professionally and personally. I think he's a gem of a guy. He's a brilliant actor, and it was a very surreal experience. और अब जाके जब उत्तर रामायण भी टीवी पे चल रही है और श्री कृष्णा भी आने वाली है, and तो I think the whole thing is coming back to me in more ways than one. Swapnil is the man in demand, you know. हर जगह पे है, वेब सीरीज में भी है, दूरदर्शन पे भी है और नॉर्मल टीवी पे भी है, so that's great. जतिन पूछ रहे कि आपने कई कॉमेडी शोज किए हैं, तो क्या कॉमेडी आपको नेचुरली आती है? और कुछ शेयर करिए समथिंग. आती है यार, मतलब मेरा चेहरा देख के, मेरी बातें देख के मैं बड़ा सीरियस और फिलोसॉफिकल टाइप का लड़का लगता हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं. आई जस्ट लव टू डू कॉमेडी, एंड मैं ऑलमोस्ट 4.5 साल मैंने कॉमेडी सर्कस में काम किया, एंड ऑलमोस्ट 10-12 सीजन में काम किया, उसमें से 3 सीजन मैंने जीते. बट इट वॉज अ लॉट ऑफ फन, एंड आई थिंक इट कम्स नेचुरली टू मी. इट्स जस्ट दैट आजकल ना ऑन स्क्रीन कॉमेडी करने में मजा आता है, लेकिन रियल लाइफ में कॉमेडी करने की जगह बहुत कम मिलती है. बिकॉज आई जेन्युइनली फील, एंड इट्स अ कंप्लेंट, कि लोगों का ह्यूमर बर्दाश्त करने का कोटा बहुत कम हो गया. पीपल गेट ऑफेंडेड वेरी फास्ट. मतलब एक दौर था जब व्यंग चित्रकार होते थे, व्यंग कवि होते थे, हास्य कवि होते थे, एंड पीपल यूज्ड टू टेक एवरीथिंग इन द राइट सेंटिमेंट. बट टुडे यू डोंट हैव द लेवरेज ऑफ सेइंग समथिंग tongue in cheek to somebody, because पता नहीं अगला बंदा offend हो जाए, and then he takes it negatively or she takes it negatively and becomes a national issue. So I think overall हंसने और हंसाने का जो सिलसिला है वो बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. क्या बात है यार, बहुत ही कमाल की ऑब्जर्वेशन, बहुत ही कमाल का ऑब्जर्वेशन है. संतोष पूछ रहे हैं कि दुनियादारी इज द फिल्म व्हिच चेंज्ड मराठी सिनेमा एंड गॉट इट बैक. What are your views? Yeah, absolutely. I think Dunyadari is one of the many films that was instrumental in changing the commercial logistics for Marathi cinema, and I think it made us youth stars in Marathi. I think we all owe a lot to that film. जश का पूछना है कि आपने सत्ते पे सत्ता की रीमेक में काम किया था, तो कैसा लगा था उसमें? बहुत मजा आया. It was a very again interesting trivia, क्योंकि सत्ते पे सत्ता में सचिन जी थे, सचिन पिलगांवकर जी ने काम किया था, और सबसे छोटे भाई का रोल उन्होंने किया था ओरिजिनल फिल्म में, एंड ही मेड द मराठी रीमेक, और उसमें उन्होंने सबसे बड़े भाई का रोल किया था मराठी रीमेक में. मतलब जो बच्चन साहब का रोल था वो उन्होंने किया था. correct, और correct. सबसे छोटे भाई का रोल, मतलब जो उनका रोल था ओरिजिनल में, वो मैंने किया था. सो उनकी पिक्चर में उनका रोल मुझे करने मिला. आई थिंक इट वाज अ ग्रेट ट्रिविया मोमेंट फॉर मी. वाह. बट अनफॉर्चुनेटली तो फिल्म उस वक्त उतनी ज्यादा चली नहीं, बट आज टीवी पे लोगों को काफी पसंद आती है. हाँ. सीमा का पूछना है कि आपने कई फिल्मों में क्यूट चॉकलेट बॉय टाइप के रोल्स निभाए, तो इन ऑर्डर टू लुक दैट क्यूट चॉकलेट बॉय या इतना यंग जो आप लगते हैं, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, क्या खाते हैं, कैसे इतने यंग लगते हैं आप हर फिल्मों में? आई डोंट नो यार. आई थिंक ऑनेस्टली सबसे पहले आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स. माता पिता आई वडिलांची पुण्य ही है that I look how I look. I think we are all blessed by our genes. मतलब if somebody says I look good, I think I don't have much credit. My credit is only maintaining that, and I don't do much. I don't use anything on my skin. मैंने कभी facial नहीं किया, मैं कभी वैक्सिंग नहीं करता, या so called beauty treatments नहीं करता. I have only 3 simple things to do: 8 hours of sleep, 8 hours of sleep every day, 3 to 4 liters of water every day, and laugh a lot. बहुत दिल खोल के हंसो, खुद पे हंसो, लोगों पे हंसो. जितना हंसोगे उतना ज्यादा यंग रहोगे. Nice. So again going back to 100 hours, 100 stars. This is RJ Divya Solgama in conversation with Marathi superstar Swapnil Joshi. This is a non-stop tribute to COVID warriors. और again please keep donating. QR code है, वहाँ पे scan कर सकते हैं आप. Again वहाँ पे link है, तो आप link को click करके भी you can donate it out. We'll move ahead. Again 100 hours, 100 stars. This thing with Swapnil Joshi, and last one is quarantine challenge. तो कुछ फन गेम्स है, कुछ मस्ती करेंगे, कुछ आप बताइए कैसे करते हैं आप. कॉमिकल वाला साइड पे कुछ जोक्स क्रैक करना चाहेंगे, व्हाटएवर इट इज. मेरे पास एक छोटा सा गेम है, पहले उससे शुरुआत करते हैं. मैं आपको कुछ डीवीडीज दिखाऊंगा, आपको फिल्म का नाम गेस करना है. ओके. इजी. स्टार्टिंग विद हाँ, एक मुझे दिखे तो सही. आई नो मैं 1 मिनट.
या I think that's Salman. That's the other face I can't see. Salman and Amir. अंदाज अपना अपना. यस, Okay. और एक गाना अगर हो सकता है, एक लाइन, दैट्स I अंदाजा. love that. Hello जी सनम हम आ गए आज फिर दिल लेके अब इतना भी गुस्सा करो नहीं जानी ये खोया खोया मौसम पवन दीवानी तरदारा 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 दरे दरदारा दरे. I love that. I love the film. मुझे बाय हार्ट है ये फिल्म. वाओ. ये मैंने आई थिंक 100-200 बार देखी है पिक्चर. यू कीप टॉकिंग अंदाज अपना अपना डायलॉग्स, मतलब मैं और मेरी सिस्टर हम सारे डायलॉग्स अंदाज अपना अपना के बात में करते, इधर उधर क्या देख रहे हो, उधर उधर देखो, इधर उधर देखो. सो वी कीप टॉकिंग दैट वे. मेरे को माय फेवरेट लाइन ऑफ द फिल्म इज गोगो जी आपका घाघरा. दैट इज माय अरे फेवरेट. दैट इज माय फेवरेट लाइन ऑफ द फिल्म. एंड आमिर का वो डायलॉग कि आपने बेटी को किडनैप किया और बाप से आपको आपने बाप को किडनैप किया और बेटी से पैसे मांगे, आपको बेटी को किडनैप करके बाप से पैसे मांगने चाहिए. प्लान ही गलत है, आपका प्लान ही गलत है. आई लव दैट प्लान व्हेन परेश रावल, ओ माय गॉड. एंड आई लव परेश रावल दैट मैं मुर्गियों का फार्म खोलूंगा. दैट इज एंटायर इमेजिनेशन. हजारों मुर्गियां करोड़ों अंडे देंगी हमारा बजाज. आई लव दैट. इट्स अ कल्ट फिल्म. इवन दैट पार्ट वो कि ये फिरोजी के प्लास्टिक की थैली में लेके आया. जितना था माई बाप लेके आ गया. चल चल चिंदी चोर. ओके, नेक्स्ट इज दिस. Next is that is I think that is Anil Kapoor. I can't see the other people. I think that's Your Anil favorite Kapoor. heroine? That's Madhuri Dixit, Anil Kapoor. Tezab, is that Tezab? Yes. That's Tezab. Anil Kapoor, Madhuri Dixit, and Chunky Pandey. I think it's for Chunky Pandey. I can't see that. Yeah, Tezab. Song. This is the number one song, yaar. Ding dang ding ding dang ding dang ding dang ding dang dang. Jagas. Okay, moving ahead. Yeah. That is Rishi Kapoor. That is SRK. That is Deewana. Oh, क्या बात है. Perfect. One of my favorite Shah Rukh films. Favorite Shah Rukh film. कब से करे. No, that's कभी हाँ कभी ना. कभी ना. दीवाना, I forgot the song. दीवाना शाहरुख का तो गाना था मेन, ऐसी दीवानगी. करेक्ट ऐसी दीवानगी. You're right. ऋषि कपूर had सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं. Correct. Next one. That is QSQT. कयामत से कयामत तक. वो क्या बात है यार, मतलब फुल आज तो. पापा कहते हैं बड़ा. We've all grown up on these songs. चलो थोड़ा. I'm a hardcore old Hindi song guy. इसीलिए मैंने वो थोड़ी वैसी वाली निकाली है. या I can't see. थोड़ा इस तरफ. That is मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी. अक्षय सैफ करेक्ट है. हीरोइन देख लीजिए आप. हीरोइन समझ में नहीं आ रहा कौन है यार. नहीं पता नहीं चल रहा है. फिल्म जो इनकी फर्स्ट फिल्म जो आई थी, जो सुपर डुपर हिट हुई थी. किसकी फिल्म आई थी फर्स्ट? अक्षय एंड सैफ. नहीं सॉरी, आई कांट गेट इट. सुपर हिट सॉन्ग, यशराज प्रोडक्शन. वाज इट जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले. ये दिल लगी गाऊं. लेकिन मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा था. मुझे गाना याद आ गया. ओके, नाइस. थोड़ा सा ट्रिक चलो निकालेंगे, लेकिन उसके पहले ओके
यू सेड शाहरुख खान आपके फेवरेट है, तो एक और शाहरुख खान. इज दैट कभी हाँ कभी ना? Oh my God, ये बहुत ही रेयर पिक्चर है ऑफ कभी हाँ कभी ना है. एंड आई थॉट हाँ यहाँ पे गूगल ही होगा, बट क्या बात है. नहीं, आई थिंक सो इट्स नाउ यू कभी कैन हाँ सिंग कभी योर ना। फेवरेट सॉन्ग. हाँ, ये वही उसी पिक्चर का ना, कब से करे है तेरा इंतजार, कब आएगी मेरी जाने बहार, कि जितना ही बहलाऊं ये उतना ही मचलता है दिल दीवाना. ओ वंडरफुल. ऑल्सो मैं ह्यूज शाहरुख चलिए. फैन, सो तो चलो शाहरुख का ही कुछ लाते हैं. ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही इजी है, बट ओ दैट इज ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. मैंने मराठा मंदिर में देखी है पिक्चर कम से कम 10 बार. मतलब बाकी तो वाह. देखी है हजारों बार, लेकिन मराठा मंदिर में 10 बार देखी है. और अब तक चल रही है. एग्जैक्टली. अब नहीं, फिलहाल नहीं है, बट आई थिंक फिलहाल ब्रेक लग गया इसका रिकॉर्ड. दे वे प्लानिंग टू ब्रेक द चाइनीज कोई फिल्म का रिकॉर्ड था, उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, बट अब बिकॉज ऑफ दिस थिंग द थिएटर्स बंद हो गए. वरना दैट कंटिन्यूअस रन जो हाँ था, बट इट्स लाइक. हाँ बट आई थिंक इट्स I don't know. I think it is one of the biggest films in Indian cinema ever. One of ओके. the greatest love stories of Indian cinema. I can't figure out who these people are. ये थोड़ा सा अभी कुछ तो गूगली दो ना. हाँ, लेकिन मुझे हीरो हीरोइन समझ में नहीं आ रहा इसमें. ओके, हिंट ये देता हूँ, ये बहुत ही मतलब सुपर हिट गाने थे इस फिल्म में. राजेश रोशन का म्यूजिक था. श्रीदेवी ने पहली बार हिंदी फिल्म में एज अ चाइल्ड एक्टर काम किया था इस फिल्म में, या टीनेजर के हिसाब से काम किया था. हीरो हीरोइन तो बेचारे बहुत ज्यादा चले नहीं, बट ये फिल्म सुपर डुपर डुपर हिट हो गई थी. नहीं है सारे गाने मतलब, सुपर हिट. ना मुझे हीरो समझ में आ रहा है ना हीरोइन. ऑल्सो मुझे ब्लर दिख ओके, रहा है. हीरो का नाम है विक्रम और हीरोइन का नाम है लक्ष्मी. आई नो दैट विल नॉट हेल्प. बहुत बड़ा हिंट दिया यार तूने मेरे को. मतलब इसमें तो मेरे को फटाक से समझ में आ जाएगा. सॉरी, आई कांट गेस द फिल्म. ओके. जूलियो. ऑफ कोर्स, ऑल सुपर हिट सॉन्ग्स, नो? भूल गया, जूली आई लव यू. सब. चलिए लास्ट है थोड़ा सा, अब सबसे टफ है ये. आई एम श्योर ये. जूली से कुछ ज्यादा टफ है. हाँ हाँ. ओहो. जब तक तुम्हारे पांव चलेंगे इनकी सांसें चलेंगी. द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म इन इंडिया एवर, एवर, फुल स्टॉप. Yeah, totally. That's it, Swapnil. Thank you so much again. Thank you very much. And Thank we you had so a much. great time. Me too. Me too. Thank you very much, and a big congratulations to your entire network. Not just Nasha, but the entire network. I think बहुत अच्छा एक campaign है आपका, and I'm glad I could contribute to this and be a part of this, and I'm sure all of us together are gonna build up a huge sum for the fight against PM Corona Cares. and PM Cares Fund, and I'm sure that very soon we are going to all overcome this tough situation and tragic situation, and we'll be back to normal soon. 100%. So Thank you. wanted to thank all the doctors, the nurses, the police personnel, the government officials, the paramedicals, the social organizations, and the entertainment and media industry for doing what they do best. Thank you so much. Dil se thank you. Thank you so much. So guys, 100 hours, 100 stars mein we are here with superstar, Marathi superstar Swapnil Joshi. Thank you so much. Thank you so much. Bye, brother. Take care. God bless. Take care. All right, ladies and gentlemen, welcome to another episode of 100 Hours, 100 Stars, jahan pe we have the biggest of superstars from across the country joining us on this non-stop tribute to COVID warriors. As you join in on this conversation, you will find a QR scanner, you will find a QR code. Make sure you scan that code and have your generosity felt
You can contribute as much as you wish to straight to the PM Cares Fund. With us on 100 Hours, 100 Stars is the new age singing sensation. Her videos garner millions, gazillions of views on the internet. She's so very talented, and what a journey she's had. Keech Meri photo se lekar, making us all do the new age Nagin dance. Isn't she amazing? Ladies and gentlemen, welcome Akasa Singh. My brother's giving me background applause. Welcome, Akasa. So very nice of you to connect with us and be part of 100 Hours, 100 Stars. Kaisi ho? How's everything going? How are you coping up with everything that's happening around us? It's too much to take. Firstly, thank you so much, Sriram, for having me on this 100 Hours, 100 Stars. Firstly, it's such a cool thing to be considered that. And also because it's for an amazing cause. So hats off. 100 hours is quite a lot. And 100 hours. But yeah, apart from all that, how am I coping? I'm fine. I mean, the highlight of my day has become कि मैं नहा के तैयार होती हूँ, मेकअप करती हूँ, सिर्फ 20 मिनट के कॉल के लिए फिर मेकअप निकाल देती हूँ. तो I guess you can understand कि how am I coping? I'm coping. चल रहा है, कट रही है बस. You just need an occasion to dress up, right? Usually I dress up just to take out my trash, and why not? Because that's the kind of times that we are living with. Yeah, if I did take out my trash, I probably would. But like since I stay in an apartment, वो घर के बाहर तो कोई देखता नहीं है, तो that's not a great occasion. I did dress up to go to the grocery store. That's amazing. But just requesting everyone to just follow protocol and of course continue the lockdown, continue staying indoors as the lockdown has been extended. Akasa, for a singer, for someone like you, a volcano of talent, does this mean more rehearsal time, more riyaz, or does it mean कि your schedule is all over the place? Are you sleeping on time, waking up on time, dinner, lunch? क्या हो रहा है? That made me laugh because I'm doing none of those things, especially the sleeping on time. Matlab, 2 nights I tried, okay? I woke up really early regardless of what time I slept. I was like, I don't care, मैं सोऊंगी time पे और मैं सुबह अगर नहीं भी सोई. But I don't know what, it's like you somehow, because there's nothing to do the next day as such, even if I have something like this, my team makes sure that thoda push kar dete hain, they don't keep it early in the day. So I'm just like, what do I wake up for? Like there's nothing to do. So Yeah. no, I haven't been sleeping on time. Not more rehearsal time, but I have been doing things I haven't before. घर पे कल रात को ही मैंने एक recording की for the first time. My brother and I sat and that's great, Dad. You were seen in that. That's great. This is great. Anyway, that was nothing. You don't want to know what that was. Both of you guys can be seen, so please move. Anyway, yeah, this is what is happening in my house, okay? All of us are artists. This is so, one corner is official, so nobody is allowed in there. But somehow or the other, someone will come in the background and cross, and I'm just like, this is, yeah. एक लाइट वहाँ चल रहा है, एक लाइट यहाँ चल रहा है, एक लाइट वहाँ सेटअप हुई है. It's this is what has been going on in my Yeah, this is now the new normal. And ऐसे time के बीच में, during the times of pandemic like this, it's so very unfortunate that we lost 2 stalwarts, 2 of the biggest names from the film industry, Irfan Khan or Rishi Kapoor. I saw you put up a post about these 2 legends as well. It was just a lot to take, right? Consecutive days. What were your thoughts? I think, so the thing is, in fact, those 2 days, I literally was like, I was not doing anything. I didn't post. Like on the first day, I think I was just obsessing over Irfan Khan and his life and his journey and everything, because that made me realize how much of an impact an artist you've never met before. Like I obviously have seen him at parties and maybe a hi, hello introduction, but that was such a personal loss that I was just like,
wow, this is, why am I so affected? Like, there were every half an hour I would see something, and I was like, this is really weird to me, and it's never happened. So I think it made me realize that your art and the kind of human he was. I saw all of his interviews. So obviously, and at such a time, it was a weird. And then the next, I heard actually that night before I slept. I slept in the morning. I saw the news of Rishi Kapoor being admitted, and I was just like, I don't even want to wake up to anything. And I remember waking up and literally switching off my phone because I was like, I'm not over that yet. So, but I guess it's. I don't even. There's nothing anybody can say. It's a huge loss because both of them were, they set standards for so many artists. But I guess their art, their legend will live forever. So true. So true. And Yeah. like you said about Irfan Khan, I mean, very rarely does someone's work affect you so very much. And it was just so genuine, and it came through across the screen. And everyone was affected with the loss of these people, right? From a common man to the who's who around the world. He's someone who cuts across the country as well. Both of them, such great losses. And I can imagine the impact it had on people. Akasa, thank you once again for being part of 100 Stars, 100 Hours, 100 Stars. For everyone who is joining in right now, welcome, ladies and gentlemen. It's Sriram Surya. I host the Superhero Show in Bangalore City, and we have Akasa Singh. Feel free to scan that QR code and make sure you contribute towards PM Cares Fund. We have this marathon non-stop tribute to COVID warriors, that is 100 Hours, 100 Stars. Akasa, coming to talk about your journey, let's talk about how you are now considered to be part of the film fraternity, playback singing industry. You've had an amazing journey. In fact, let's talk about the times when you were first part of Mika Singh's band. Yes. Yeah, so it's been a long journey. I joined that band when I was in college. I was like 15, 16 or something. And I come from a background of music. My dad's he has been a Punjabi pop artist. He has some huge Punjabi songs, Arvinder Singh, and my mom was an artist as well. So we grew up. My brother and I, he's an artist as well. We grew up in music, and yet it was, when I've just gotten out of school. I was in fact doing TV. I was doing a bit of acting, and there was singing happening, but it took. Mika used to come home very often, and he got me on board, and he convinced my parents, let her do some gigs. And from there, obviously, I was like, wow, this is what I love to do, and I just want to keep doing this. And it's been long. That's the lyrics of my song. It's been a long journey, but I've had such a slow and steady progress that I feel like every single, the fact that you call me a part of the film industry is so meaningful to me. So I'm very, very thankful. And I'm obviously always grateful to Mika ji for getting me out of my house. And he used to joke of my college fests saying, why are you taking part in all this? You should do real shows. And I'm glad. Well, talk about some real shows. Let's talk about Keech Meri Photo. Is it true that this song actually came across thanks to Himesh Reshamia and him saying, you will be singing in one of my songs? Yeah, that actually is true. I was a part of India's Raw Star. It was a reality show, and he was the mentor there. He made me... So, a lot of judges do this. They... promise songs. There's a lot. It's quite common in reality shows. So he got me on stage and he's like, "मैं आपको गवाऊंगा अभी कि कौन सा आप गाना गाओगे." So he made me sing a song. So I was just like, "Wow, this is unreal." And the show got over. And I remember someone asked me from the team, "Hey, did you ever get in touch with him?" I was like, "No, he'll call me and everything." And she was like, nobody is gonna call you. At least keep in touch with him." And I remember I was like, "Oh my God, I need to do this." So I said hi.
to him. I was like, "Hello, Himesh ji, I hope you're good. This is Akasa and this and that." His reply was like, "Hi, all good. See you in the studio tomorrow at 7." And I was like, "Oh, okay, cool. That's great." I went there. He made me sing a song, and none of us knew that like this is going to be. I didn't even know if it's going through it. I was just having fun. And the song came out, and I was like, "Wow, this guy is," and he really promoted me everywhere. So Himesh Reshamya is one of his kind. He true mentor as a person. Wow, and that song blew up like how everyone to this day will group it's so in the tip of your tongue. Keech Meri Photo became like the biggest anthem of sorts. It's really weird. I didn't even know while it was happening. I was doing a reality show in some very remote areas. So I had no idea that the song on the internet was playing so much. And I came back from there and I was just like, what just happened? And when you went into the recording studio, the first time you came across the lyrics, the first time you saw Keech Meri Photo, what was your reaction like? I think I remember I was like, wow, this guy really, like, the first thing I remembered was selfies are all the rage. So why has nobody made a song on this? And that's how he writes also. He's literally just, while walking around, he'll see what is happening and like sort of put songs. He made a song called Caller Tune. So, that's just, I think that's just Himesh Reshamya's genius. So I do remember one thing. I was dubbing and I was actually mimicking someone and being extra, like, I'm just like, yeah, making a different tone, not realizing he's standing outside listening. So he just came in and he's like, that tone you're just doing, sing it in that. And I was like, if I'm okay, sure. Like, you didn't yell at me because I was just it was such a fun environment. I was like, I was doing this. And that's how that's the tone in the song I've used. So very cool. All right, Akasa, how about a couple of lines? Keech Meri Photo ho jaye? Yes, let's go. बूढ़ा शिकाना है, सुबह घर जाना है, तूने कैसा जादू है किया, लम्हा ये सुहाना है, टाइम नहीं गवाना है, जीने का मजा ले साथिया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो पिया. Such a cool song. Someone or the other to do that, to be honest. Keech Meri Photo, what an amazing song and such a cool story to it. Well, Akasa, talk to me about some of your dream collaborations. Is there anyone who you wish to collaborate with someday? Secretly wish ki kaash ye ho jaye. So yeah, I think some of them have come true. So it's been crazy, but definitely I can't name one. It's like every time I work with a music director, like after I did a song with Vishal and Shekhar, I was like, oh my God, it was always a dream. So it's like then Rocha Kohli happened, and so now I guess jo bhi bache hain, I would like to work with everyone. But obviously A.R. Rahman is one person that's, it's like your tick in life. So someday, I don't know, I'm just putting it out there in the universe. Yeah, you've spoken it out, and how far is that going to be? I can't wait for that collaboration. That should be pretty cool. I mean, just the tone and texture of your voice with A.R. Rahman's composition, that should be something. All right, Akasa, now we'll play a round of quick rapid fire, theek hai? Don't take much time, but quickly answer these questions. Starting with the first one. If not a singer, Akasa Singh would be? An actor. An actor. Ooh, yeah. Why not even now? I mean, I'm sure you do get plenty of work across. I'm waiting for, if I get a good, I'm actually very much ready. A musical is my dream. If La La Land is made in India and I'm not casted, I will be very disappointed.
Watch out, Akasha Singh is all roaring and ready to go, not just as a singer, but as an actor as well, multi-talented. Akasha, your current earworm. Oh, okay. I'm going to be very, very biased. There's this band called The Yellow Diary. Ah, They have been my favorites forever. I got to be on their song right now. So, but like that Rab Rakha, the original version of the song has been like, it had been on loop. And now I got to sing a version of it. See, dream collaborations. Put it out there. how cool, how cool. And that's so very nice of you to take out their name. They've been doing some good work as well. Yep. The independent music scene, fabulous. Okay, is there an app that you spend maximum time on? Which one is that? Instagram. Always. Everybody is going live. Like at any point of time, close to about 300 people are live on Yes. Instagram. You know, phones are hanging because of that. If my phone's given up, it's like temperature too high. Please, I'm shutting off. Bye. Acha, moving on to the next one, rapid fire round. What's the first thing you notice about anyone whom you meet? That's an interesting question. It depends. Are you talking about? I think warmth. Like I really pick up on if someone's being nice because I'm usually, unless you've really been mean to me, I will be very nice to you. So if someone's nice and warm, I'm just like, yeah, this is good, nice, Nice. good. Warm. Okay. Now, being a little shallow, would it be, say, shoes, perfume, hair? Oh, perfume then. Yeah. I mean, that's very guy-like, right? Like that's the first thing I look in, I guess, yeah, perfume, smell. Body odor? Yeah. Yeah. Perfect. All right. If you had access to a time machine, where and why would you go there? Interesting. Firstly, I would make sure 2020 just cancel out 2020, or I would just give like a warning, go to 2020 before it's 2020 and be like, guys, this year is. Anyway, I think I would go to the 90s as an adult. So I could be like a part of the pop generation. You know, there was indie pop music in the 90s, but like not as someone who's just born, someone who's an adult and ready to be like with Alicia Shenoy and like. Oh, You know, like- wow. Wow. I must say, like at that point of time, I remember like there was Suchitra Krishnamurti, Alicia Chenoy, like you said, Yes. all these audio cassettes and singers were so very exclusive and just access to them was so very difficult at one point of time. And the struggle was real as well, no? Yeah. Film Selling industry on CDs. one side, indie music on the other, and indie pop, Yep. like you said. Yeah. So those were true pop stars of India. Like now it's coming back. Thankfully, it's coming back again. But like, what a time to be alive and be a pop star. One thing that you're very, very proud of course, plenty of milestones, but is there one thing that you really hold in high regard, ki, I'm so glad this happened? Wow. I don't know if it's happened yet. Mm. I don't think it's happened. I mean, every time I have a song out, I'm like, woo. I think just making it, I think I'm very proud of my journey and the fact that I didn't have any shortcuts and overnight successes. Uh-huh. So I'm just like, not a viral sensation. I am, but 10 years later. When now again happened, you know. And for all the right reasons as well. So well done. Your favorite cartoon show? Indian cartoon show. Of Kuch bhi. favorite cartoon show. Oh, Anything. favorite ever is like there are three. There's obviously I'm gonna be cliche. Tom and Jerry, Dexter, SWAT Cats, and Powerpuff Girls. So Oh, they like all gosh. they used to come one after the other. Yes! Oh my God! SWAT Cats. Dexter, correct, one after another. Laboratory. What I does don't know this why I know that button in do? Hindi, but I do. Yeah, I mean, I can't believe you said SWAT Cats. That's like that's one of my favorite. T-Bone and Razor and Yes. Unfortunately, I also know it in Hindi because there was a time it used to just play in Hindi. So I used to be like, why are they calling each other Billa suddenly? But
Forget Dilla. Good stuff. Akasa's nickname. What is your nickname? What do Oh, family members at call you at home, home? it's Kashu. 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 And you know, there are very, very funny stories of how these nicknames come about. What is yours? How did you get this name of Kashu? Behind this, there's no funny story. After this, like Kashu was just my mom calling me like Akasa, so she was like Kashu. Also, Yeah. because my brother is Asa and his nickname is Ashu. I guess they just have this thing with Shu. I don't know what it is. But Ashu my and friends Kashu. did call me. I had a couple of American friends who would be like Cashew, and then suddenly it went from Cashew to Kaju. So that was my nickname in college, and I was just like, this makes no sense, but okay. Acha. A celebrity crush that you're crushing on right now. Diljit Dosanjh. I Ah, don't take time to think about it. My brother's laughing in the background. Shut up. Daljit, again, I hope that collaboration happens soon. It'll be great to see you and Daljit together. This is me putting it out. I have been putting it out for a while. I did get kind of a collaboration. I sang Dil Na Jane in Good News, and he was a part of that. And I was Correct. just like, and I like, he put up the song and he was like, beautiful voice. And I was like, oh my God, I sang it. And he was like, wow, you have a beautiful voice. And I was like, my year is made. 2020 was good back then. Yeah, the good times of 2020. Wow. If there's one thing you badly want to do once this lockdown is over, kya hai? Do you want to go out and eat some food? Do you just want to go hit the beach, or like what do you want to do? I think I want to do two things. I want to get on my bike and just ride. This is really specific. There's a place called Juhu Circle. It's nothing. It's just a circle with 4 signals. Yeah. I want to go there because I have been missing Juhu Circle because it was always like a thing that came while I was going to work or going to Soho House, to gym or something. So, normalcy. So I want to get on my bike, be in that sweltering heat with the helmet at Juhu Circle. That's the first thing I want to do. With the cars all around me and not a ghost town, which Mumbai is right now. It's a ghost town. And the second thing? Second thing, I think I just want to go sit on a flight and have people shove me and try to walk past me. Just I want that flying and reach a destination, and again people are like shoving you and getting their bags as if the bags are going to run away. I think it's really weird, but I really miss it. But hey, speaking about you and bikes, like when did this romance with riding start? Were you always into bikes? Like you ride a Royal Enfield, if I'm right, no? Yeah, and it's probably the best way to travel in Mumbai. Yes, thank you. People don't agree and people are like, what's wrong with you? It's so hot. I'm like, it's hot, but for a little time. Like in the car, I'm sitting for an hour. In the bike, it takes 25 minutes. I think it was this show I did for MTV called Angels of Rock with 3 other amazing artists. There's Jasmine Sanders, Anusha Mani, Shadmali Khulgade. So we had the whole show was on a bike, on a Royal Enfield. And I think when I came back, all of us got back from the show. I was the only one who was like, now this is so life. So I snuck my checkbook out of my mom's cupboard and signed myself a check and went and bought a bike and then hid it in my building when it came. And then told my parents, so that's mine. Got yourself a Bolt. Yes. I got myself a Bolt. Yep. Also named it Jugni. I have not much relation to Punjab apart from being Punjabi, but that is the painduest thing I've done. Bike is called Jugni. Jugni, how cool. What an amazing journey. Akasa, hey, thanks once again for being so candid and spending such quality time with us. From where to where, let's talk about 2019, 2020, about this song that everyone loves singing. And this is a new age Nagin that we are talking about. Like the Nagin song has been done many number of times, but never made it sound so cool, made it sound like the way you guys did. Talk to me about Nagin, Gin. So
So I think this is all like majority of the credit goes to Vayu, who's written and composed the song. That guy's a genius of another level. It's funny that the song came about as the producer Puri, who's from Poland and somewhere near Amsterdam. I always say Amsterdam, but anyway, he was playing this beat, right? And Puri and Vayu were such amazing names. Puri and Vayu were sitting and jamming, and Vayu could not. He was given the brief that you need, come up with a hook line which is very repetitive, maybe of one word. And he was frustrated because he couldn't come up with anything. And suddenly he was just like, "Kya matlab kya likhu main? It's been long. Teri been sune paradesi na gin 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 gin." And Puri was like, "Yo, that sounds dope." And Vayu was like, "Main to masti kar raha tha." He's like, "No, let's put it down." And Astha was in that studio, so she put down the vocals. And that's how randomly this happened. Like and even when we were shooting, then obviously we our label decided to bring two artists together. Astha and I used to hang out. We used to always talk about collaborations. So also both of us have similar, like, oh my God, imagine Beyonce and Shakira will dance and, we'll dress up and this and that. And even while we were doing it, we knew people might like this song. It's really like masala and tadka, and it gets stuck in your head. But none of us thought of this thing blowing up to a level that Diplo is still playing it on his sets on Instagram Live, and I'm just like, this is crazy. Yeah, it just blew up everywhere. Radio stations play kar rahe hain, on the internet, on dance floors, some of the biggest clubs across the world. You guys just changed the definition of the Nagin song and the Nagin dance to make it better. So just thanks, guys. And it looked like you were having a lot of fun. Astha Gill, you just chilling. It looked like two friends have put together a song. Yeah, it was that. It was an amazing team. All of us, even Vayu and Puri, Astha and I, the director Sneha was such a baller as well. So it was, the whole shoot was like one big party. We didn't realize that we would make something that people really liked so much because we were just having fun. All right. How about a couple of lines of Nagin? How about we start the party right now, Astha? Yes. Can we do this? Let's go. Akasa, come on. It's been long, teri veer sune pardesi. It's been long, teri veer sune pardesi. Na gin 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 gin. Mar gayi na gin 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 mar gayi. There's actually a quarantine version of this. It's been long. घर पे बैठे परदेसी. It's been long, बस बोर हुए परदेसी. Quarantine, teen, 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 करके मर गई. Yeah. Oh, what a fun version of this song as well. The quarantine version of Nagin. Quarantine, tin, 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 tin. Akasa saying, hey, thank you so much. Pleasure. And I'm so very glad that you took time and you were part of 100 Hours, 100 Stars, a non-stop tribute to COVID warriors. Those of you who enjoyed watching this chat, make sure you scan that QR code and contribute towards PM Cares Fund. We've got plenty more big stars coming your way, just like this one. Akasa Singh, anything you want to say, Akasa? Just thank you so much for this is so cool that I can just sit and chat with you and also do it for a great cause. So what y'all are doing is amazing. Again, 100 Hours, 100 Heroes. Guys, I hope y'all are scanning the QR code and donating. Every little amount counts. So please keep doing that. Stay safe, stay at home, wear masks, wear your gloves, and just don't get out of your house. Look forward to seeing you soon on your Jugnu once the lockdown is over. Take care, Baba. Yep. See you soon. Keep rocking. See you. Keep singing. Thank you Bye. for having me.